जानना चाहते हो कि चैन का खून किसने किया? मैंने। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किलें थी। संसाधनों के अभाव के साथ साथ सिनेमा निर्माण एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उस दौर में भी बड़े बड़े कलाकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भारतीय सिनेमा के विकास की बागडोर खुद संभाली। 20वीं शताब्दी की शुरुआत का ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा उग रहा था। उस उगने के समय में कुछ लोग थे जो साथ साथ इसमें सहयोग दे रहे थे। उन्हीं में से एक थे एक्टर के.एन. सिंह। बेटे, आपस में कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। पहले तुमने हाथ उठाया, फिर हमसे गलती हो गई। गरजदार आवाज और आंखों को विशेष तरह से ऊपर नीचे करने का अंदाज, यही पहचान थी गुजरे जमाने के लीजेंड विलन के.एन. सिंह की। जेंटलमैन की तरह रहने वाले के.एन. सिंह ज्यादा चीखे चिल्लाए बिना ही केवल आंखों की हलचल से ही दर्शकों में भय पैदा कर देते थे। कृष्ण निरंजन सिंह उर्फ के.एन. सिंह ये भारतीय सिनेमा के पहले प्रभावशाली विलन थे। के.एन. सिंह ने लखनऊ से हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। के.एन. सिंह की दोस्ती लखनऊ में ही अपने एक हम उम्र कुंदन लाल सहगल से हुई। आगे चलकर इस दोस्ती ने कई पड़ाव तय किए। पढ़ाई खत्म करके के.एन. देहरादून आ गए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। देहरादून के एक नामी वकील परिवार में जन्मे के.एन. सिंह को अपने पिता का पेशा कभी पसंद नहीं था। इनके पिता चंडीदास एक जाने माने वकील, क्रिमिनल लॉयर थे और देहरादून में कुछ प्रांत के राजा भी थे। पिता तो चाहते थे कि इन्हें वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड भेजा जाए, लेकिन इनके पिता ने एक खूंखार अपराधी को अदालत में निर्दोष साबित कर दिया था। इसलिए वकालत के पेशे से इन्हें नफरत हो गई। उन्होंने कई काम किए। कभी लाहौर जाकर पेंटिंग प्रेस स्थापित की, कभी राजों रजवाड़ों को पालन के लिए जंगली जानवर सप्लाई किए, तो कभी चाय बागानों में काम करने के लिए खास तरह के जूते बनवाए, तो कभी फौज में खुकरी की सप्लाई की। हर धंधा शुरू में चला, लेकिन के.एन. सिंह का स्वभाव व्यापार के लिए बना ही नहीं था। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि हम लोग जौहरी हैं। इनकी एकलौती बहन शिवरानी जो कलकत्ता में रहती थी, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी देखभाल के लिए किसी को जाना था। के.एन. सिंह खाली थे, उन्हें ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके कोलकाता जाने की बात सुनकर देहरादून में उनके एक दोस्त नित्यानंद खन्ना ने उन्हें पृथ्वीराज कपूर के नाम एक पत्र दिया। पृथ्वीराज कपूर उन दिनों कलकत्ता में रहकर फिल्मों में व्यस्त थे और सत्यानंद उनके फुफेरे भाई थे। कोलकाता सफर के दौरान के.एन. सिंह को याद आया कि उनका लड़कपन का दोस्त कुंदन लाल तो फिल्मों में स्टार हो गया है, शायद मिलने पर वो पहचान ले। कोलकाता में के.एन. दिन भर तो बहन के पास अस्पताल में रहते और शाम को कुछ समय किसी पब या बार में बिताते। के.एन. सिंह के बहनोई की पृथ्वीराज कपूर से जान पहचान थी। उस वक्त तक पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में थोड़ा नाम बना चुके थे। के.एन. सिंह की भी पृथ्वीराज कपूर से बढ़िया दोस्ती हो गई थी। ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में। पृथ्वीराज कपूर के जरिए के.एन. सिंह की पहचान उस दौर की कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े नाम देवकी बोस से हो गई। देवकी बोस के.एन. सिंह की पर्सनैलिटी व उनके बातचीत के अंदाज से बड़े प्रभावित थे। उसी दौरान देवकी बोस सुनहरा संसार नाम की एक फिल्म बना रहे थे। देवकी बोस ने के.एन. सिंह को उस फिल्म में डॉक्टर का एक छोटा सा रोल ऑफर किया, जिसे के.एन. सिंह ने स्वीकार भी कर लिया। और इस तरह 9 सितंबर 1936 को के.एन. सिंह ने जीवन में पहली दफा कैमरे का सामना किया। सुनहरा संसार नाम की उनकी पहली फिल्म साल 1936 में ही प्रदर्शित हो गई। कोलकाता में रहते हुए ही इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, जिनमें हवाई डाकू, अनंत, आश्रम, विद्यापति कुछ फिल्में हैं। निर्देशक ए.आर. कारदार का मानना था कि डील रोल के मुताबिक के.एन. सिंह खलनायक के रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे। के.एन. सिंह इसे लेकर दुविधा में थे, क्योंकि इससे पहले वह कैरेक्टर रोल कर चुके थे। उस समय के चर्चित खलनायक मजहर खान ने के.एन. को सलाह दी कि किसी हीरो की 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उसकी मांग घट जाती है, लेकिन खलनायक पर कोई असर नहीं होता, उसे हमेशा काम मिलता रहता है। इसके बाद वे खलनायक बनने को राजी हो गए। के.एन. की रहस्य में मुस्कान और आंखों के खास अंदाज ने दर्शकों में के.एन. का सिक्का जमा दिया। उस समय के प्रसिद्ध खलनायक याकूब के.एन. की प्रसिद्धि से ऐसे डरे कि उन्होंने मान लिया कि खलनायक के रूप में तो अब यही बंदा चलेगा। उनकी अपनी एक इमेज थी। उनका जो भी रोल होता था बड़ा पावरफुल होता था, जिसे देखकर लोग डरते थे। निकल जा मेरे घर से।
उन दिनों तो मदनपुरी, प्राण साहब सभी एक्टर अपनी स्टाइल के लिए पहचाने जाते थे। उनकी भी अपनी एक आंख ऊपर और एक नीचे करने की अलग ही स्टाइल थी। वे अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए भी पहचाने जाते थे। उन्होंने अभिनय का कोई परीक्षण नहीं लिया था, लेकिन उन्हें जो भी किरदार मिलता वो उस पर खूब मेहनत करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर में वो एक ड्राइवर बने थे। उस किरदार को निभाने के लिए इन्होंने काफी ड्राइवरों से बात की थी। के.एन. सिंह ने 1940 से 1950 के दौरान कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया, जिनमें मुख्य फिल्में हैं सिकंदर, जवार भाटा, हुमायूं, आवारा, जाल, सीआईडी, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी और आम्रपाली। वो अधिकतर फिल्मों में विलन के किरदार में नजर आए। अभिनेता राज कपूर की बरसात और आवारा में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी। राज आवारा रूसी भाषा में खूब चली थी। के.एन. सिंह एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें रूसी भाषा आती थी। उन्होंने अपने डायलॉग खुद रूसी भाषा में डब किए थे। बाकी कलाकार ऐसा नहीं कर पाए थे। के.एन. सिंह अपनी इस खासियत के लिए भी पहचाने जाते थे कि वो किरदार में घुसकर एक्टिंग तो करते हैं, लेकिन ओवर एक्टिंग नहीं। उनका किरदार पर्दे पर चीखने चिल्लाने से सख्त परहेज रखता था। उन्होंने चंद्रावती सिंह से शादी की, लेकिन वे पिता न बन सके और एक बेटे पुष्कर को गोद लिया, जो अब एक प्रसिद्ध निर्देशक है। आज मैंने ये सोचा कि तेरे पति के कहे हुए सच कर दिखाऊं। अपने फिल्मी कैरियर में के.एन. सिंह ने लगभग 250 फिल्मों में काम किया। इनमें हाथी मेरा साथी, झूठा कहीं का, मेरे जीवन साथी, लोफर, मजबूर, काला सोना, अदालत, रफू चक्कर, दोस्ताना, एजेंट विनोद और कालिया जैसी कई फिल्में थी। अपनी आंखों के लिए मशहूर के.एन. सिंह जीवन के अंतिम सालों में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। मोतियाबिंद के मामूली ऑपरेशन में उनकी आंखें खराब हो गई थी और दिखना बंद हो गया था। उन्होंने साल 1936 से 1990 के दशक तक काम किया। करीब 200 फिल्मों में उन्होंने काम किया। साल 1991 में उनकी आखिरी फिल्म अजूबा रिलीज हुई। के.एन. सिंह का निधन 31 जनवरी 2000 को मुंबई में हुआ। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने दोस्तों को और करीबियों को खूब याद किया, लेकिन उनके अंतिम समय में उनके पास कोई भी नहीं था। अपने समय के सबसे मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट और फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले के.एन. सिंह ने करीब 2 दशक तक भारतीय सिनेमा में अपना योगदान दिया और उसे आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। के.एन. सिंह को मूवी पॉइंट नमन करता है।